नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। महादेवी वर्मा जी का व्यक्तित्व हिंदी साहित्य की छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ थी। उनका व्यक्तित्व अत्यंत संवेदनशील, करुणामयी और आत्मनिष्ठ था। वे केवल एक महान कवयित्री ही नहीं बल्कि एक सशक्त शिक्षाविद, समाज सुधारक और नारी चेतना की अग्रदूत भी थी। उनके जीवन में सादगी, अनुशासन और त्याग की स्पष्ट झलक मिलती है। तो देर न करते हुए आपके बीच प्रस्तुत है महादेवी वर्मा जी के व्यक्तित्व पर एकल नाट्य प्रस्तुति, जिसका निर्देशन किया है रितंद्रा मिश्रा ने, नाट्य लेखन रितंद्रा मिश्रा, और जिस नाट्य की प्रस्तुति कर रही हैं अनुष्का कुशवाहा। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक महादेवी वर्मा। मैं केवल उस पीड़ा की आवाज़ हूँ जो अक्सर समाज सुनना नहीं चाहता। मैं नीर भरी दुख की बदली। हाँ, मैं वही बदली हूँ जो दुख से भरी है, पर बरसती है तो दूसरों के जीवन में हरियाली ला देती है। कविता मेरे लिए मात्र शब्दों का श्रृंगार नहीं रही, वो तो मेरी आत्मा की पुकार है। क्या तुम जानना चाहते हो कि एक स्त्री जो जन्म से ही बंधनों में जकड़ी थी, कैसे अपने विचारों से समय को चुनौती दे पाई? मैं वही हूँ। मैं महादेवी वर्मा हूँ। एक कवित्री, एक शिक्षिका और एक स्त्री। मेरा जन्म 1907 में हुआ था। एक ऐसा समय जब बेटियों के सपनों को अक्सर घर की दीवारों में कैद कर दिया जाता था, पर मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने दिया। किताबें मेरी सबसे अच्छी मित्र बन गई। मैं घंटों पढ़ती रहती, कभी कविता, कभी दर्शन, कभी प्रकृति, और धीरे धीरे शब्द मेरे मन में उतरने लगते। और फिर एक दिन वो कविता बनकर कागज पर उतर जाते। जब मन में पीड़ा होती तो वो कविता बन जाती। जब प्रकृति मुस्कुराती तो वो भी कविता बन जाती। मैंने चांद में करुणा देखी, बादलों में विरह देखा, और हवा में किसी अनकही कहानी की आहट। कभी लगता था ये संसार बहुत विशाल है, पर मन का अकेलापन उससे भी बड़ा। ससुराल में लड़कियों को पढ़ने का महत्व नहीं था। मैं जब भी कुछ लिखती पढ़ती सब कहते, कविता मत लिखो, गृह कार्य करो। पर मैं तो कागज पर आंसू गिरा देती और वो कविता बन जाते। सुबोधिनी स्कूल से पढ़ी, प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी। हाँ, वही संस्था जिसे मैंने अपनी सोच और अपने हाथों से रचा था। मैंने शिक्षा को अपना मार्ग बनाया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि समाज में मैंने स्त्रियों की पीड़ा देखी। उनकी इच्छाएं, उनके सपने सब किसी और की इच्छा पर निर्भर है। कई बार मन में प्रश्न उठता, क्या स्त्री केवल सहने के लिए बनी है? नहीं, स्त्री सहनशील जरूर है, पर वो शक्ति भी है।
इसलिए मैंने स्त्रियों की शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए भी काम किया। मैं चाहती हूँ हर स्त्री अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, क्योंकि जब स्त्री जागती है तब समाज की चेतना जागती है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। 9 वर्ष की अल्प आयु में ही मेरा विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ, किंतु इन्हीं दिनों मेरी माता का स्वर्गवास हो गया। ऐसी विकट स्थिति में भी मैंने अपना अध्ययन जारी रखा। 6ठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही 9 वर्ष की बालावस्था में ही मेरा विवाह डॉक्टर नारायण स्वरूप वर्मा के साथ कर दिया गया। इससे मेरी शिक्षा का क्रम टूट गया, क्योंकि मेरे ससुर लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के पक्ष में नहीं थे। जब मेरे ससुर का स्वर्गवास हो गया तो मैंने पुनः शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। वर्ष 1920 में मैंने प्रयाग से प्रथम श्रेणी में मिडिल पास किया। 1924 में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। वर्ष 1926 में मैंने इंटरमीडिएट और वर्ष 1928 में बीए की परीक्षा क्रॉसफेड गर्ल्स कॉलेज से प्राप्त की। 1933 में मैंने संस्कृत में मास्टर ऑफ आर्ट एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैंने अपनी रचनाएं चांद में प्रकाशित होने के लिए भेजी। हिंदी साहित्य में मेरी उन प्रारंभिक रचनाओं का अच्छा स्वागत हुआ, जिससे मुझे अधिक प्रोत्साहन मिला और फिर से मैं नियमित रूप से काव्य साधना की ओर अग्रसर हो गई। मेरा संपूर्ण जीवन शिक्षा विभाग से ही जुड़ा रहा। मैंने मास्टर्स ऑफ आर्ट एमए की परीक्षा पास करने के पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य पद की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 1932 में महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद की संपादिका बनी। मैंने वर्ष 1934 में नीरजा पर शेक्सपियर पुरस्कार जीता। वर्ष 1944 में आधुनिक कवि और निहार पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी जीता। भाषा साहित्य संगीत और चित्रकला के अलावा मेरी रुचि दर्शन शास्त्र में भी रही है। मुझे भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म भूषण तथा 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मुझे भारतेंदु पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1982 में मुझे मेरे काव्य संकलन सुप्रसिद्ध रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। निहार मेरा प्रथम काव्य संग्रह है। इस काव्य में 47 भावनात्मक गीत संकलित हैं और वेदना का स्वर मुखर है। रश्मि काव्य संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित 35 कविताएं संकलित हैं। नीरजा संकलन में 58 गीत संकलित हैं, जिनमें से अधिकांश विरह वेदना की परिपूर्ण हैं। कुछ गीतों में